हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं आपका 14 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जो है एनालिसिस को, जो कि आपका एग्जाम हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसमें आपके क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और आगे जो है किन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपका पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। भारत का जो है सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है आपका कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो कि आपका कहाँ पर है, असम में। डिगबोई क्षेत्र जो है सबसे पुराना तेल क्षेत्र है और स्थित कहाँ पर है, असम में। सही आंसर क्या हो जाएगा, डिगबोई, असम। इसी प्रकार से आपका आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि डिगबोई तेल क्षेत्र जो है आपका 19वीं शताब्दी में खोजा गया था और इसे एशिया का जो है क्या पहला तेल क्षेत्र भी कहा जाता है। डिगबोई को जो है एशिया का पहला तेल क्षेत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है मेघदूत के जो रचयिता है कौन है। मेघदूत के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि संस्कृत के जो है महान कवि कालिदास ने जो है मेघदूत महाकाव्य को लिखा था, जिसमें एक यक्ष बादल के जो है माध्यम से संदेश भेजता है। इससे संबंधित दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 3 है ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है। ग्रीनलैंड जो है आपका किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। ग्रीनलैंड जो है महाद्वीप किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है हिस्सा है। इसकी व्याख्या क्या होगी, तो देखिए भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का जो है भाग है, पर राजनीतिक रूप से जो है यह डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड जो है राजनीतिक तौर पे जो किसके अधीन है, तो डेनमार्क के। जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो यह जो है आपका ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 4। प्रश्न है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय नौसेना का जो है आदर्श वाक्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा समतो वर्णम। सम समनो वरुण। समनो वरुण जो है इस भारतीय नौसेना का जो है आदर्श वाक्य है। इसकी व्याख्या है कि यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि जो है यह आदर्श वाक्य है आपका ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वरुण देव हमारी रक्षा करें। सम नो वरुण का अर्थ होता है वरुण देव हमारी रक्षा करें। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है 2024 का भारत रत्न किसे मिला है। जो आपका 2024 का भारत रत्न है वह किसे मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा करुणनिधि। 2024 का भारत रत्न किसे मिला है, तो करुणनिधि को मिला है। इसकी व्याख्या है कि 2024 में यह सम्मान तमिलनाडु के जो है पूर्व मुख्यमंत्री करुणनिधि को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 6, जो कि हम देखेंगे करेंट अफेयर। अब जो है जितने प्रश्न हम करेंगे इसमें करेंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं जिसको देखेंगे, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 6 है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का जो खिताब है किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका ने जो है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का जो है खिताब जीता है। इसकी व्याख्या हो जाएगी कि बेलारूस की जो खिलाड़ी ने जो है लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का जो खिताब जीता है। आर्यना सबालेंका कहाँ की रहने वाली हैं, तो यह है बेलारूस की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है
2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की जो है बैठक कहाँ हुई है? 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की जो बैठक है वह कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड में। दावोस, स्विट्जरलैंड में जो है 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की जो है बैठक हुई है। इसकी व्याख्या है, यह जो बैठक है हर साल दावोस में ही होती है। जो WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है हर साल दावोस में ही होती है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो है चर्चा की जाती है, यानी कि चर्चा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न आपका है 2025 के बजट में वित्त मंत्री कौन है? 2025 के जो है बजट में जो है आपका वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। 2025 में जो है 2025 के जो बजट में जो है आपके वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन। इसकी व्याख्या है कि इन्होंने लगातार 7वीं बार जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। निर्मला सीतारमन ने जो है लगातार 7वीं बार जो है इस बार केंद्रीय बजट को जो है क्या किया है? प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है 2025 में G7 सम्मेलन का जो है आयोजन किस देश में हुआ है? 2025 में G7 सम्मेलन का जो आयोजन है किस देश में हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इटली में। किस देश में हुआ है? इटली में आपका हुआ है। इसकी व्याख्या है कि इटली ने जो है इस बार की जो मेजबानी की है और जलवायु परिवर्तन पर जो है चर्चा की है। G7 सम्मेलन का जो आयोजन जो आपका इटली में हुआ है और किसने मेजबानी की है? तो इटली ने ही की है और इन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को लास्कर पुरस्कार मिला है? हाल ही में जो है किस भारतीय वैज्ञानिक को लास्कर पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक सेन। अशोक सेन को जो है हाल ही में लास्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या है कि स्ट्रिंग थ्योरी में जो है योगदान के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। अशोक सेन को जो है हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक को लास्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के योगदान के लिए? तो स्ट्रिंग थ्योरी में जो है योगदान देने के लिए इनको जो है लास्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न आपका दिया हुआ है 2025 में सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का जो उद्घाटन है किस राज्य में हुआ है? 2025 में सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का जो उद्घाटन है यह आपका किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। सही आंसर होगा राजस्थान। इसकी व्याख्या है कि भडंडला सौर पार्क का जो विस्तार करके इसको विश्व का सबसे बड़ा बनाया गया है। भंडाला सौर पार्क का जो है विस्तार करके राजस्थान में जो है सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा पार्क जो है बना दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है 2025 क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का जो विजेता है कौन बना है? 2025 क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का जो विजेता है कौन सा देश बना है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 2025 क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप का जो है इस बार विजेता बना है। इसकी व्याख्या कि इसने जो है फाइनल में किसको हराकर विजेता बना है? तो भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया को जो हराया है और विजेता बना है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 2025 में विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? 2025 में विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है आपका 2025 में विश्व पुस्तक मेला का जो है आयोजन किया गया है। और नई दिल्ली में कहाँ पर किया गया है? तो आपका प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में जो है आपका विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है 2025 में नोबेल भौतिक पुरस्कार किसको मिला है? 2025 में नोबेल भौतिक पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो इसका सही आंसर होगा फेरेंस क्राउन्स। फेरेंस क्राउन्स को जो है 2025 में नोबेल भौतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो आपका अति लघु लेजर पल्स तकनीकी के लिए जो इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है?
2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो है कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 107वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तो 107वां स्थान रहा है। अब हम देखेंगे आपके साइंस पे आधारित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो है रंग लाल होता है। इसकी व्याख्या है कि इसमें लौह तत्व होता है जो कि ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जो रक्त में जो है आपका लौह तत्व पाया जाता है जो कि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा को जो है बांधता है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और यह जो है आपका कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। हीरा जो है आपका कार्बन का क्या है? क्रिस्टलीय रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन है यह किस कारण के माध्यम किस कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा माध्यम में के जो है परिवर्तन से गति बदलना। माध्यम के जो है परिवर्तन से गति बदलने का प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें व्याख्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है प्रकाश के अपवर्तन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? सही आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। इन दोनों गैसों के कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा होती है। ये गैसें पानी के साथ मिलकर जो है क्या बनाती हैं? अम्ल बना लेती है। ये गैसें पानी के साथ मिलकर अम्ल बना लेती हैं। तो अम्लीय वर्षा में सबसे मुख्य कारण किन गैसों का होता है? तो SO2 और NO2 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि हमसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह जो है आपका आनुवांशिक जानकारी को जो है वाहक है, यानी कि आनुवांशिक जानकारी के बारे में डीएनए के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के जो है शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा स्टेपीज। स्टेपीज जो कि आपके कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। इसकी व्याख्या है कि यह जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह मध्य कर्ण में स्थित होता है, यानी कि कान के पीछे जो है मध्य कर्ण में आपका स्थित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? मानव श्वसन तंत्र में जो है गैसों का जो आदान प्रदान है कहाँ पर होता है? सही आंसर हो जाएगा अल्वियोली। अल्वियोली में जो है आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। यह जो है फेफड़ों में स्वच्छ वायु थैलीनुमा की जो संरचना होती है उसी में होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की जो है कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। यह जो है आपका इसमें जो है आपका मसूड़ों से खून आता है और घाव भरने में जो है देरी होती है। अगर विटामिन सी की कमी है तो आपका मसूड़ों से खून आने लगता है और किसी भी घाव को भरने में जो है देरी होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में जो है आपकी कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी होती है। यह जो है टंगस्टन फिलामेंट को जो है ऑक्सीकरण से क्या करती है? बचाती है। बल्ब में जो टंगस्टन है उसको जो है टंगस्टन फिलामेंट को जो है ऑक्सीकरण से बचाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आपकी कौन सी प्रक्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा के मुख्य स्रोत की जो है प्रक्रिया है। इसमें जो है आपके सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक हीलियम में जो है बदलते हैं। सूर्य में जो है जो आपके हाइड्रोजन है नाभिकीय
नाभिक हीलियम में जो है आपके क्या करते हैं, बदल जाते हैं। अब हम कवर करने वाले हैं आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करने वाले हैं, जिसमें आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो है आपका कब हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1917। चंपारण सत्याग्रह जो है आपका सन 1917 में हुआ है। और किसने किया था, तो महात्मा गांधी का जो है भारत में यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने जो किया था और उनका जो है यह पहला सत्याग्रह था। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका है काला पानी की जो सजा है किस स्थान से जुड़ी हुई है। काला पानी की जो सजा है किस स्थान से जुड़ी हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा सेल्युलर जेल से, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, अंडमान द्वीप में आपका स्थित है सेल्युलर जेल। यह जो है काले पानी की सजा यहीं पर दी जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है। पंचशील समझौता जो है आपका किन दो देशों के बीच हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच जो है आपका पंचशील समझौता हुआ है, जो कि सन 1954 में शांतिपूर्ण रूप से किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है आपका क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा जो है क्यों कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कारण क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की जो है भागीदारी। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की जो है भागीदारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है अर्थ है। इसमें जो है सरकार और निजी कंपनियां दोनों ही आर्थिक गतिविधियों में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना से आपका सन 1935 में किया गया है और इसे सन 1949 में जो है राष्ट्रीयकृत किया गया और सन 1949 में इसे जो है राष्ट्रीयकृत किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जो है जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है आपका हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो है उच्च उपज वाली फसलों के जो बीजों का प्रचार प्रसार MS स्वामीनाथन ने ही किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन आपका किससे से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत राज। पंचायती राज से आपका संबंधित क्या है, 73वां संविधान संशोधन। सन 1992 में जो है ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्रामीण स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, सन 1992 में। अब हम करने वाले हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। पहला कंप्यूटर वायरस जो है आपका कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन। पहला कंप्यूटर वायरस जो है आपका सबसे पहले कौन था, तो ब्रेन। सन 1986 में जो है यह फ्लॉपी डिस्क से फैलने वाला वायरस था। जो आपका ब्रेन है यह सन 1986 में फ्लॉपी डिस्क से जो है फैलने वाला वायरस था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है। Ctrl+C का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सही आंसर होगा कॉपी करने के लिए।
कोई भी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट किए तो उसको कॉपी करना है तो आप डायरेक्ट Ctrl+C करके जो उसको कॉपी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है आईपी का पूरा नाम क्या है। आईपी का जो है फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह जो है नेटवर्क पर डेटा पैकेट को जो प्राप्त करता है और मार्ग को निर्धारित करता है, आईपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है एचटीएमएल का जो उपयोग किसके लिए होता है। एचटीएमएल का जो उपयोग है किसके लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब पेज को बनाने के लिए। एचटीएमएल का प्रयोग जो है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। यह जो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल जो है आपका, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर की जो गति है किसमें मापी जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। कंप्यूटर की गति को जो है हर्ट में मापा जाता है। यह जो है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को दर्शाता है। हर्ट जो है क्या करता है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को दर्शाता है। तो आज के जितने भी प्रश्न थे जो भी इम्पोर्टेंट है सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। और वैसे इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है और फ़ायदेमंद है, तो आप चैनल को क्लास को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।